पाई माम सीताराम पाई माम। सभी बोलो, सभी बोलो, बोलो प्रेम से। राम पाई माम सीताराम पाई माम, पाई माम राम पाई माम, राम पाई माम, राम राम पाई माम सीताराम पाई माम, राम पाई माम सीताराम पाई माम, राम पाई माम सीताराम पाई माम, राम राम पाहि माम सीताराम पाहि माम, 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 राम पाहि माम सीताराम, राम पाहि माम सीताराम, राम पाहि माम सीताराम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, जय जय सीता। शांति बनाए रहेंगे प्रबंधक। आप पद में सुने, प्यारे, जाग्यो भाग हमारा, जाग्यो भाग हमारा। भाग शब्द होता है, बनता है भग शब्द से, अपतर्थ में भग से भाग बन। तो जाग्यो भाग हमारा, श्री यश तेज ज्ञान वैराग्य, ये खट भाग है, खट ऐश्वर्य है। तो जाग्यो भाग हमारा, ये भाग ऐश्वर्य सोते रहे कि इनका पूर्णता फल क्या होता है, वो हम भाग्यवान होते हुए। भगवान कौन है? एक खट ऐश्वर्य है, ईश्वर अतिरिक्त किसी में नहीं है। इसी से ईश्वर को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान। खट ऐश्वर्य जो हो गए वही भगवान है। तो सब नहीं है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब ईश्वर हैं। तो ईश्वर पदवाच्य तत्व वो भगवान हैं। तो कहते हैं जाग्यो भाग हमारा, जाग्यो भाग हमारा। हे प्रभु, जो सिया जी के नाते भयो हमार तुम्हारा, सिया जी के नाते जो भाग्य होता है, उस भाग को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश सिहाते हैं। क्यों? उनका भाग जगा नहीं, उनका भाग जगा नहीं है और हमारा भाग जगा है। क्यों भाग जगा है? सियाजू के नाते भयो हमार तुम्हारा। न ब्रह्मा का संबंध उनसे है, न शंकर का, न विष्णु का। जैसा इन लोगों का संबंध है वैसा नहीं। तो जाग्यो हमारा, हमारे भाग को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश और सती सावित्री लक्ष्मी सभी सिहाते हैं। तभी ना अभी कह गए थे कि ब्रह्मावती लक्ष्मी जी आकर स्त्रियों को, निम्न जाति की स्त्रियों को, सेवा करने वाली स्त्रियों को देख करके और आश्चर्य हो गए। तो भैया हो, जाग्यो भाग हमारा, आहा, जाग्यो भाग हमारा। जो संबंध भयो सियाजू के नाते भयो हमार तुम्हारा, आहा। संबंध सियाजू के नाते ही होता है।
यदि सिया जी को छोड़ करके संबंध मानता है वो असंबंधित है, वो प्राकृत संबंध के अनुसार ही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा है। जो सियाजू को छोड़ करके और स्वतंत्र संबंध है तो वही का संबंध कैसा है? सूर्पणखा के सदृश। कैसा संबंध उसका है? सूर्पणखा के सदृश। सियाजू को छोड़ करके राम जी से संबंध वो जोड़ा तो कैसा हुआ? जैसे सूर्पणखा नक कटी हो गई हो। साधु समाज में अब भाग्यशालियों के बीच में बैठने लायक नहीं। तो भयो हमार तुम्हारा, जो संबंध सियाजू के नाते भयो हमार और तुम्हारा, भयो हमार तुम्हारा। अरे बड़ा भयो हमार तुम्हारा, जो हम थे हमारा था वो क्या हो गया? तुम्हारा हो गया। वो सियाजू के नाते, क्यों जब सियाजू का संबंध हुआ तो हम सब लोग सर्व समर्पण हो गए, सर्व समर्पित हो गए। तो जो संबंध सियाजू के नाते, भैया समुद्र में पानी की बूंद मिल जाए तो वो बूंद क्या हो जाती है? समुद्र ही ना हो जाएगी। तो वो पानी के बूंद का भी भाग जगा कि नहीं? कब? जब समुद्र में मिल गई। कुआं में रहती, तालाब में रहती तो समुद्र न बन पाती है। तो सियाजू के नाते भयो हमार, सियाजू और राम जी में अपृथक संबंध है। जो सियाजू हैं सो राम जी हैं, जो राम जी हैं सो राम जी की आत्मा सियाजू है, सियाजू की आत्मा राम जी हैं। तो जब हम सियाजू के नाते सब संवर गए तो हम क्या हो गए? सिया हो गए। सियाजू के नाते सिया हो गए। और हमारा तुम्हारा संबंध जैसे सियाजू का आपके साथ में संबंध है वैसा हमारा, हम आपसे अपृथक हो गए। ये किसका भाग जगा? इतना है ना। तो हमारा भाग जगा, जो संबंध सियाजू के नाते भयो हमार तुम्हारा, भयो हमार तुम्हारा। ये मैथिल लोगों का कथन है, और कथन नहीं, वो आत्मा का साक्षात्कार है, आत्मा का साक्षात्कार है। और हम लोगों के उपदेश के लिए है जो संबंध हमारा तुम्हारा। भैया अभी हम संबंध जाने कि संबंध क्या है। तो संबंध उसे कहते हैं, सम उपसर्ग है। संग क्या है? उपसर्ग है। तो संग का अर्थ होता सम्यक प्रकारेण, सम्यक प्रकारेण, अच्छी तरह से। कैसे? बंध हो। नागपाश से छूटा जा सकता है, ब्रह्मपाश से छूटा जा सकता है, ब्रह्म संबंध से छूटा जा सकता है, और प्रेम से भी छूटा जा सकता है। कभी कैसे? यदि प्रेम में विकृति है तो छूटा जा सकता है। अगर प्रेम कभी कभी राग का, जैसे ब्रह्मजीव इव सहज स्नेह, ब्रह्मजीव का सहज स्नेह है। सहज उसे कहते हैं देहेन सहजायते सहजा। तो ब्रह्मजीव का सहज स्नेह है, पर विकृति आ गई हम लोगों में तो वह सहज स्नेह छिपा हुआ है। कहाँ रह गया सर सहज स्नेह हमारा? स्त्री में, लड़का में, भाई में, बंधु में, देश में, गांव में, सब हो गया। शरीर में हो गया, धन में हो गया, मकान दुकान में हो गया। तो विकृति यदि आ जाए तो प्रेम में विकृति आने से वो राग में परिवर्तित हो जाता है। पर संबंध जो कहते हैं भयो हमार तुम्हारा, ये संबंध सम्यक प्रकार से बंधन जिसको छोड़ने पर छोड़ा ना जाए। और वो कैसे? दुनिया नहीं, कोई भाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई साधन। राम जी यदि छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकता, और यह जीवात्मा अगर छुड़ाना चाहे कि हम राम जी से संबंध छोड़ दें तो नहीं छोड़ सकते। राम जी छुड़ाना चाहें तो नहीं छोड़ सकते।
तो जो हमारा और आपका संबंध संबंध सम्यक प्रकार से बच जाना, जो किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता है, टूटा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? संबंध। दुनिया का संबंध संबंध नहीं है, जो रात दिन आज है काल नहीं है। न स्त्री का संबंध संबंध है, न लड़के का संबंध है, न मातारी का, न बाप का, न भाई का, न घर का, न द्वार का, न बड़ाई का, न प्रतिष्ठा का, न कंचन का, न कामनी का, न कीर्ति का, न किसी का। सब छूट जाता है। एक बार नहीं, हम छोड़ते ही चले आ रहे हैं, जोड़ते ही चले आ रहे हैं, कभी जोड़े कभी छोड़े, है ना। आज सब जो है हमारे करोड़ों लाखों की संपत्ति भरी है, सब कुछ है, अरब खरब लव द्रव्य है। अब उदय लव राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के काज। सब ऐसे एक जन्म में नहीं, अनंत जन्म से सब यही करते आ रहे हैं, यही व्यापार हमारा चला आ रहा है। तो ये संबंध न किसी का विवाह हो गया, किसी स्त्री से लड़की से का हमारा संबंध, घर द्वार मिल गया संबंध, सब कुछ संबंध नहीं। ये सब असंबंध है, असंबंध है, धोखा है, धोखे की कुआं है, समझ गए। इसमें गिरेंगे तो निश्चय मर जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चतुराई है इनसे साथ संबंध जोड़ने में। तो जाग्यो भाग हमारा, जाग्यो भाग हमारा। कब? जब भयो संबंध हमार तुम्हारा, सियाजू के नाते भयो हमार तुम्हारा। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, श्री राम राघव बोल, सिया बोल सिया बोल सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया 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 बोल, सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, सिया बोल राज की जय। तो सियाजू के नाते भयो संबंध हमारा तुम्हारा। मिथिला में जितने भी प्राणी रहे उन सब का संबंध हो गया, पशु पक्षी का भी संबंध हो गया, भूरू लता का भी संबंध हो गया है। भागवत किशोरी जी के साथ जो है सबका संबंध है, किशोरी जी के साथ सबका संबंध है, किशोरी जी का संबंध है। ओहो भैया, तो जब अयोध्या जी गई थी किशोरी जी, तो वहाँ जो है दहेज में हाथी घोड़ा और ये है धन संपत्ति, तो
अग्नि तो दी गई थी, बहुत दी गई थी, कुत्ते भी साथ थे, मेरी पहलवान कुत्ते जो बड़े कुत्ते होते हैं वो भी थे। तो किशोरी जी जो है कभी कभी उन कुत्तों के पास भी जाती थी कि हमारे मायके से आए हुए कुत्ते ठीक है नहीं। तो वहां अयोध्या में कोई कभी नहीं थे, तो जो किशोरी जी को कुत्ते देखते थे आ जाते थे, किशोरी जी के पास में आ जाते थे वो कुत्ते। किशोरी जी जो है तो उन पर हाथ स्पर्श करती थी, हाथ स्पर्श करती, मोतिया फलान ऐसे है ना, नाम ले करके और उनको प्यार करती थी। अच्छा खाओगे, कुछ सखियां से लुआ ले जाती थी तो कुछ देती थी। वो ऐसे सुखी होते थे जैसे कोई मनुष्य सुखी हो, मनुष्य बताए, मनुष्य हाव दिखाए, ऐसे जो है सो किशोरी जी उनको मानती थी। तो कोटिन सुख जो हो ससुरार, तो बाप को भवन न भूलत बेटी। तृण विरुद्ध भी प्यारे होते हैं, तृण विरुद्ध भी प्यारे होते हैं। तो किशोरी जी के साथ में सबका संबंध है। किशोरी जी सबको मानती है हमारा। किशोरी जी ने स्वयं कहा कि मिथिला के पशु पक्षी और वृक्ष लता ये सब मुझे बहुत प्यारे हैं। प्यारे न होते तो उनके हृदय में कैसा प्यार होता। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राग पढ़ाए। हाँ, व्याकुल कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरे न केही। बिना किशोरी जी के प्यार के उनको प्यार उत्पन्न हो सकता था? हम आपका प्यार नहीं करते, आपका स्मरण नहीं करते तो आप करेंगे? तो सिद्धि जी के सदन में बावड़ी लता लगी थी, बेल लगी थी, कभी राम जी कभी किशोरी जी स्पर्श कर देते थे, वो बेल हरी भरी पुष्पान्वित हो जाती थी, अपना भाग समझती थी। जब किशोरी जी की विदाई हो गई, राम जी चले गए, तो वो मुझा करके गिर पड़ी मुंह में कोहला गई, है ना, प्राण छोड़ना चाहती है। इस प्रकार से भैया किशोर के साथ में सबका संबंध है। हाँ, तो अब ये संबंध जो है 5 प्रकार का होता है, पर 4 मुख्य हैं: शांत, दास, साख्य और वात्सल्य। ये 5 या 4 कुछ भी कहे, शांत लगा करके 5 होते हैं। तो ये संबंध जब अस्थाई हो जाते हैं, अस्थाई कब होते हैं? जब अस्थाई का स्मरण न होवे तब। हम ये राम जी को हम उनको बाप मानते हैं, अपना बाप मानते हैं। किसी को लोग कह देते हैं हम अपने पिता के तुल्य आपको मानते हैं, ये नहीं, ये बाप हैं हमारे बाप हैं। औरस बाप है, औरस पुत्र हैं हम उनके। ऐसा ही जब निश्चय हो जाता है, ये नहीं कि अरे हम ऐसे, हमको ये जो लड़का मानने लगे तो हम बाप मानते हैं, ये संबंध स्थायी नहीं है। जब ये शुद्ध भूल जाए, ज्ञान आ जाए, आप कहेंगे कैसे? ज्ञान हो जाने पर ऐसा ही होता है, सच्चे बाप वही है। तो कच्चे का ज्ञान जो है अपने आप मिट जाता है। जब सच्चे बाप का भान हो जाता है तब कच्चा वैसे मिट जाता है। भैया प्रद्युम्न को ज्ञान न था कि हमारे बाप श्री कृष्ण भगवान है, ये उनको ज्ञान न था। नारद जी ने संकेत दिया और कहा जब विवाह हो गया रति के साथ में, तब फिर जब वो आए द्वारिका ले आए, बताए कि तुम्हारे पिता वो हैं, वहां आए, फिर भगवान से बताए कि आपके लड़का वो हैं, वहां रहे, वो जीते हैं, ब्याह करके आ रहे हैं। सामने सामने जब आए तो पितृत्व फूट पड़ा है अपने आप, क्योंकि और पिता थे, सहज पिता थे, और उनका जो है पुत्रत्व फूट पड़ा, दोनों मिल गए। और वैसे जो रुक्मिणी जी के स्तनों से दूध चूने लगा, उन्हें गोदी बैठा करके प्यार किया।
तो सहज जब ज्ञान हो जाता है तो बनावट है ना। कोई पत्नी अपने पति के मूर्ति की पूजा करती है, कब तक? जब तक कि पति जो है प्रोषित पति परदेश में है तब तक। और जब आ जाता है तो वो फिर कौन पूजा करे? साक्षात जो है। इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तब जो है, जैसे लखन मोरे एक तुम है सब स्वामी, सब संबंध। भगवान ने भी कहा है, जननी जनक बंधु सुधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, है ना, ममपद बन बानगर बटोरी। जिनके सब तुम तार, सब कुछ आप ही हो। रामो गुरु तम पथ्यम प्रियम रामो ममाप्रियम, अयम लोका परश्चापी राम एक ममाक्षा, माता रामो पिता रामो, रामो धाता सुतोपि में, रामो राजा सखा रामा, स्वामी रामो प्रभु, इत्यादि इत्यादि। तो ये सहज हो जाता है, ये नहीं कि हम मानते हैं, ये हमको मानते हैं, ऐसा नहीं है। तब इसको संबंध कहते हैं। और वह प्रीत सहज में ही जागती है। जब तक बनावट है तब तक की नहीं जागती, है ना। तो भैया श्री किशोरी जी के संबंध से मैथिलों का संबंध सहज है। कैसा है? सहज है। सबको ज्ञान हो गया है, सबको ज्ञान हो गया है। तो जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान के सामने अज्ञान की कोई चलती नहीं, और ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही सत्य है। तो उन्होंने सत्य को समझ लिया। तो किशोरी जी का संबंध किसी की लड़की लगती है तो वात्सल्य रस उनका जागृत हो गया, उनका पितृरस। किसी की बहन लगती है तो उनका भातृत्व भाव जाग उठा, उनका अनुजा भाव जाग उठा। किसी को ननद लगती हैं तो उनका भावित पदा जो है जाग उठा, उनका ननद का पद जाग उठा। इस प्रकार से कोई सखी मानती है तो सखी भाव जाग उठा। और उसमें कैसा आनंद है, कैसा आनंद है, महान आनंद है। इसको वाणी के द्वारा हम कुछ कह सकें, बिना अनुभव के क्या कहें, बिना अनुभव के क्या कहें। वाक्य ज्ञान है, पर वाक्य ज्ञान से ही अगर कुछ चलते बन जाए तो हम लोग धीरे धीरे उधर चले। तो इन लोगों का सहज संबंध जाग उठा, सिया झुके नाते। तब राम जी से संबंध हो गया। कोई पहुना मानने लगे, कोई न मानने लगे, कोई बुआ फूफा मानने लगे, कोई कुछ मानने लगे, है ना। अनेक संबंध जो है श्री राम जी के साथ हुए। तो सिया झुके नाते भयो हमार तुम्हारा। तो जब संबंध हो गया तो वो सुख वो सुख वो सुख क्या। पृथ्वी से संबंध राम जी का हो जाता है, पांव में चलते हैं तो पृथ्वी का संबंध हो जाता है, तो पृथ्वी अपने भाग को सराहती सराहती हुई थक जाती। पृथ्वी जड़ है। गोस्वामी जी के शब्दों में आपकी दो चित्रकूट का भाग देख करके सारे पहाड़ और मंदाकिनी का भाग देख करके सारी नदियां सिहाती होंगे सब, क्योंकि मंदाकिनी का भाग जागा है, चित्रकूट गिर का भाग है ना। तो इस प्रकार से सब सिहाते, सब सिहाते। तो आज बालों का भाग जाग चुका है, पर वो चित्रकूट से अधिक है, मंदाकिनी से अधिक है। क्यों क्यों अधिक है? चित्रकूट से तो राम जी महाराज भाग जगा करके कुछ चले गए आगे, समझ गए। चित्रकूट से चले गए और भी मंदाकिनी से सबसे, पर मिथिला से नहीं गए। मिथिलाया पदम एकम न गच्छति। मिथिला वालों के लिए रह गए, मिथिला वालों के हृदय में रह गए, बाहर रह गए, प्रांगण में रह गए, आगे पीछे रह गए, दाएं बाएं रह गए। उनको जो है ऐसे लगता है जब राम जी से थोड़ी सी वियोग है ना, वियोग का स्मरण करते हैं तो विरह रूप में राम जी आ जाते हैं।
विराह रूप में आ जाते हैं और विराह रूप में राम जी के पग पग का नख से सिख तक दर्शन होता है। जो संयोग में नहीं होता वो दर्शन वहां होता है, कभी भी ऐसे उनका वियोग नहीं है। तो इस प्रकार से भैया इनका सौभाग्य अधिक अधिक बढ़ा, इनका सौभाग्य अधिक बढ़ा। तभी तो श्री लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सावित्री जी और भी देवियां अपना भाग्य जो है बढ़ाने के लिए कहाँ रनिवास में मिल जाती हैं और हास विलास करती है। रनिवास हास विलास रसवस जनों को फलसा, उस भाग को देखने के लिए भाग से लालायित होकर के और जो है वो सम्मिलित हो जाती है, तो राम जी से हास विलास करके और सुखी होती है। तो जो भाग इनका है, मिथिला वासियों का जो भाग जगा वो भाग, इसलिए राम जी महाराज विदेह राज्य के भाग को जगाते हैं। का पित कौशिक वशिष्ठ सम जाने का है और हाँ बहुविध राम ससुर सन्माने पित कौशिक वशिष्ठ सम, पिता पितृभाव, कौशिक वशिष्ठ गुरु भाव, बासल रस से बोल दिए। पित कौशिक वशिष्ठ समझाने, सुनैन अम्मा से कि मेरी माता हो आप, कौशल्या जी हो, है ना, ऐसे सा। तो सिद्ध सदन की बातें क्या कहा गया है, वहां राम जी महाराज रह करके और कहीं जाते नहीं है। जो अपराकृत सिद्ध सदन है उसको सोचिए वो कैसा है। अपराकृत देश है, क्या है अपराकृत देश, तो प्रकृति से सर्वथा भिन्न और प्रकृति के ज्ञान को जान करके अपराकृत समझा नहीं जा सकता। उस अपराकृत देश को न वेद समझा सकते न दिखा सकते। वेद संकेत वाणी और व्यवहारिक वाणी का प्रयोग करके संकेत देते हैं। ये कौन जानता है, सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अपराकृत देश है, प्राकृत के द्वारा, प्राकृत के अनुभव के द्वारा, प्राकृत की इंद्रियों के द्वारा अपराकृत देश समझा नहीं जा सकता। तो अपराकृत देश है। उस अपराकृत देश में विदेह नगर है, मिथिलापुरी है। उस अपराकृत देश में विदेह नगर, जब अपराकृत देश को हम नहीं समझ सकते हैं तो अपराकृत देश में जो विदेह नगरी है, जहां देह का दर्शन नहीं होता, उसको हम कैसे समझें। अपराकृत देश में विदेह नगर, उस विदेह नगर में क्या है, सिद्ध सदन नामक का भवन है। सिद्ध सदन, सिद्ध सदन क्यों नाम पड़ा, वो असिद्ध कभी नहीं होता है ना। महाप्रलय नाश तब नहीं, असिद्ध कभी नहीं होता। वो सिद्ध सदन अष्टदलीय कमलाकार कुंज के सदृश है। उसमें उसके नाल क्या है, विज्ञान, विज्ञान नाल है और बैराग उसकी कर्णिका है, बीच का भाग कर्णिका भाग, और ऐश्वर्य पखड़ियां। ऐश्वर्य क्या, जो भाग हम कह गए थे, श्रीयस ज्ञान बैराग तेज और बल, है ना, जिससे ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, विष्णु को भगवान कहते हैं, शंकर जी को भगवान कहते हैं। ये ऐश्वर्य उसकी पखुड़ियां हैं, ऐश्वर्य उसकी पखुड़ियां हैं। और बीच में कर्णिका है, क्या है, कर्णिका, जिससे सम्मिलित पराग, पराग पत्ते में नहीं रहता, कर्णिका में लगी हुई वो छोटी छोटी, क्या कहते हैं उनको, होता है ना, कर्णिका में लगी हुई छोटी छोटी, क्या कहते हैं, मंजरी, जो कुछ कहे, तो उसमें पराग भरा रहता है।
तो वो कर्णिका जो है वैराग्य है। कर्णिका क्या है? तो जो कर्णिका में स्थित है, कर्णिका में जस भाषा इदम सर्वम विभाति, जो कर्णिका में, वो कर्णिका में कौन है? जाता है। स्वार्थ परमारथ सारे, भरत सपने मन ही निहारे, है ना। इस प्रकार से जो हो जाता है वह कर्णिका में प्रवेश करता है और भगवान को भेंटता है, भगवान के साथ मज्जन असन और शयन करता है। आहा, भगवान की माधुरी को पीता है नेत्रों से, भगवान के कपोलों का स्पर्श करता है, भगवान के अधर में अधर रख करके जो है सोता है। 63 सरीके हो, 63 का अंक जैसा होता है ना दोनों। इस प्रकार से जो है वो जीवात्मा बड़भागी होता है। न ब्रह्मा का भाग है, न विष्णु का भाग है, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। न शिव का भाग है, न कोई जीव का भाग है। जो किशोरी जीव है ना, आसक्त सहित चरण कमलों में अनुराग पैदा करता है अपने हृदय में, वही उसका अधिकारी है। किशोरी जी से संबंध हो करके राम जी से संबंध हो गया, भयो हमारा तुम्हारा। तो भैया मिथिला वासियों का ऐसा संबंध है। क्यों? सहज विराग रूप मनमोरा, सहज विराग रूप मनमोरा। उस विराग के कारण मिथिलेश जी में वो वैराग्य रहा। और कैसा सहज, कोई साधन के द्वारा वैराग्य नहीं, बिना साधन के वैराग्य उनके ज्ञान से। तो जब सहज विराग रहा तो उसी कर्णिका में पहुंच गए। कहां? तो सहज विराग रूप मनमोहरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, इनको मुंह को देख करके, है ना। तो ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो विलक्षण आनंद हम कैसे जाने कि कैसा होता है ब्रह्मानंद, कैसा त्याग होकर के कै गुना कैसा, ये वही जाने जो किशोरी जी का हो जाता है। श्री विजयराज जी किशोरी जी के बाप हो गए, पिता हो गए, माँ हो गई, उनके भाभी भाई हो गए, उनके परिवार के हो गए, उनके नगर के हो गए, उनके हो गए, है ना। तब ना श्री रामचरितमानस में एक दूत कहता है कि वो कान मूंद लिए, जब कुछ देने के लिए कहे तो क्या कान मूंद लिए, कैसे चौपाई है, कहीं अनीत तिन मुँह काना, धर्म विचार समय सुखवाना। तो क्या एक जो है कोई न राज परिवार का था, न कोई कुछ था, एक नगर का कोई दूत था, पर उसका संबंध क्या था? लड़की का भाव, सहज कुछ। तो इस प्रकार से हम विदेह नगर के सिद्ध सदन में कर्णिका में पहुंचे, पर ऐश्वर्यों रूपी पखुड़ियों में न लुभाए जाए, वहां न लुभाए जाए, उस कर्णिका में पहुंच जाए तो हमारा संबंध हो जाए। तो भैया देखो, यह सौभाग्य केवल मनुष्यों का है, उन्हीं को यह सौभाग्य मिल सकता है। तो केवल मनुष्यों के सौभाग्य की बात है, न देवता के, न गंधर्व के, न किन्नर के, न यक्ष के, न राक्षस के, न दैत्य के, न नाग के, न कोई के, किसी के सौभाग्य का विषय नहीं है, केवल मनुष्य के सौभाग्य का ही विषय है। पर हतभागी मनुष्य उस सौभाग्य को सोच करके उधर मन भी नहीं करता। सौभाग्य हमारा है अच्छी स्त्री है,
सौभाग्य हमारा है कि कमाऊ पुत्र लड़का है, ये हमारा सौभाग्य है। 10,000 तो वेतन है हमारे लड़के का और 10-15 हजार बाहर की आमदनी हो जाती है। इस प्रकार से हम तो बड़े सुखी हैं। 25-30 हजार का महीना आता है, बड़े सुखी है। ये सौभाग्य है भैया, संसार का सौभाग्य। बड़ा मकान बना है ना, बड़ी प्रतिष्ठा है, ये सौभाग्य है हमारा। हमारा प्रेम नियम, हमारा मित्रत्व भाव जो है मिनिस्टर से है, वो फलाने नेता से है, ये सौभाग्य है। जिस सौभाग्य को आप देखते ही हैं, 5 वर्ष मिनिस्टर किसी प्रकार से रह गए, फिर मांगने के लिए वोट गए तो कहा आप ही पहले कह गए थे और हमको कितना दुख हुआ, जूतों की माला। ये कोई सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है ना? सौभाग्य तो यही है जिद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम माम, जो राम पद को, सीता पद को प्राप्त कर लेता है। भैया राम जी का लोक पा करके ये क्या हो जाता है? राम पद पा करके राम हो जाता है। जैसे राम जी का अधिकार तैसे इस जीव का अधिकार। लखनलाल जी से राम जी ने कहा था कि राम जी कहे कि लक्ष्मण मुझको राजा न समझना, यह राज मैं न लेता, पर यह राज तुम लोगों के लिए लिया है, अपने भाइयों के लिए लिया है। अब इसे मनमानी अनुशासन करो और उस राज्य का भोग करो, ये तुम्हारा है। राम जी कहते हैं ये परम पद तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। जीव, सखे, भैया, पिता, जो नाता मानते हैं उसी नाते से भगवान पुकार करके कहते हैं कि ये तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए हूं, अपने लिए नहीं हूं, अन्य के लिए, माया के लिए, ये तुम्हारे लिए। तो कितना सौभाग्य हमारा है। ऐसा सौभाग्य जीव का जितना है उतना सौभाग्य तो भगवान राम जी का भी नहीं है। हाँ, क्यों? राम जी महाराज अपना अनुभव नहीं कर सकते कि ऐना लेके देखे बड़ा सुंदर हूं मैं, बड़ा अच्छा हूं, मेरे ये शक्ति है, मेरा ये कुछ नहीं देखते। राम जी महाराज ये सब कौन देखते हैं? उनके भक्त देखते हैं। तो भक्तों को अनुभव होता है और राम जी को अनुभव नहीं होता कि मैं ऐसा हूं। अगर ऐसा हो तो अहंकार आ जाए। भगवान अहंग और ममता से ये कहेंगे कि हमारा शरीर, हमारा मुख ऐसा सुंदर है, तब फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, मेरा जाग जाएगा। तो भैया ये जीव का भाग है, जागो भाग हमारा तुम्हारा। किशोरी जी के नाते सेते को पा गए, जो राम जी महाराज ईश्वर करके अपने को पाए थे, हमको तो बिना परिश्रम के मिल गए, है ना? सियाजू के नाते वह हमार तुम्हारा। सो भैया सियाजू से संबंध ऐसा हो, दृढ़ हो और सब संबंध सारे बह जाए उसमें। सियाजू के नाते जो सियाजी से संबंध करता है वो धन्य हो जाता है, धन्य का पात्र हो जाता है, धन्य का पात्र हो जाता है। भैया इतना धन्य हो जाता है, राम जी महाराज को भी एक आश्चर्य होता है। एक आंतरिक कथा है कि श्री चंद्रकला जी और विचारशीला इत्यादि सब सखियों ने विचार किया कि राम जी को छकाया जाए, है ना? राम जी को एक लीला है, प्रणय की लीला है। कहा तो क्या किया जाए? कहा आज जो है एक व्यूह बनाया जाए, व्यूह बनाया जाए और उस व्यूह के मुख में ऐसी प्रधान सखियां रहें कि वो राम जी को आश्चर्य में डाल दें। तो ऐसा ही हुआ। तो राम जी बाहर से आए, अब जो है प्रवेश करना चाहते हैं। व्यूह के अंदर अंतःपुर है, तो वहां पहले दरवाजे में भेंट होती है किसी एक सखी से। तो राम जी जानते हैं कि एक किशोरी जी यही है,
कहा मैं आपके लिए ही वहां से चला आया, मुझे स्मृति में आप जो है आ गई। अच्छा है, तो आप बाहर काहे आ गए हैं, भीतर चलिए, अंतःपुर में सखियों से सुशोभित हुई, सिंहासनासीन हुई। अरे कहे प्यारे जू मैं उनकी दासी हूँ, आपको भ्रम हो गया, मैं नहीं। तो दूसरे कहा दूसरे दरवाजे में देखिए, तो दूसरे दरवाजे में भी यही, यानी चारों तरफ घूम आए यही वार्ता। कहे आप हे किशोरी जी कृपा करिए। और किशोरी जी नहीं। कहा प्यारे जो आप कैसे कह रहे हैं, मैं किशोरी जी नहीं हूँ, मैं उनके दासी की दासी हूँ, मैं नहीं हूँ। घूम आए, जब घूम आए चंद्रकला जी के उसमें प्रधान दरवाजा में आए, कहे आप हे किशोरी जी आप तो जो है कहने दीजिए क्या खेल कर रहे हैं, मुझे अब लेते चलिए, भीतर चलिए। कहा कैसे हैं आपकी मति होती भ्रम हो गई है, कुछ आज खाए पिए है कहा? अरे मैं किशोरी जी नहीं हूं, हमारी स्वामी तो अंतापुर में है, सखियों से सभावृत होकर के विराजी हुई। हाँ ऐसा तो मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? कहा कि आपकी आंखें ऐसे हो गई, किशोरी जी का ध्यान आप कर रहे हैं तो सब किशोरी जी के समान दिखाई देता है, तो इसलिए ये आपके आंखों का दोष है। तब किशोरी जी से भेंट करा दी, कैसी होंगी किशोरी जी? जब ये सब ऐसी लगती तो किशोरी जी कैसी होगी? उनसे हे सखी तुम्हारे पान पर हूँ, तुम्हें हाथ जोड़ू, हाथ जोड़ू, मुझे दर्शन करा दीजिए। कहे दर्शन करा दीजिए। कहा ना 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 महाराज, है ना वहाँ हमारी गम नहीं है, हम कैसे जाएं वहाँ किशोरी जी से कहें कि राम जी को दर्शन करा दीजिए? कहे नहीं जैसे करो जैसे करो। तो कहे अच्छा एक बात मानने का ये तो मैं प्रयास करूंगी, पर कह नहीं सकती कि ऐसा हो ही जाएगा। कहा क्या? कहा आप किशोरी जी को छोड़ करके कहीं न जाइए और रहिए उनकी सेवा में तो ठीक है। कहा मैं रहूंगा सेवा में, मैं रहूंगा, मुझे दर्शन करा दीजिए, करा दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपसे रेडी रहूंगा, जो आप जो कहोगे सो करूंगा। कहा अच्छा करोगे आप? कहा चलिए। तो कहा देखो वो किशोरी जी सिंहासन बैठी है, यहाँ से नृत्य करते हुए, चलो बढ़िया स्वर में गाते हुए, चलो चलो यहाँ। कहा किशोरी जी का दर्शन कर रहा है, मरते कहा न करते। सब किशोरी जी के लिए सब, पर किशोरी जी बड़ी दयालु है, जब ये देखी तो सह ना सकी। किशोरी जी सिंहासन से उतर करके और कहा अरे प्यारे जी हो गया हो गया हो गया हो गया, किशोरी हो गया। आकर के बेटी उनको पकड़ करके सिंहासन बैठाए, सखियों ने आरती किया, स्वागत किया। तो इस प्रकार से धन्य किशोरी जी जिनके संबंध से सारा जीव संबंधित है और राम जी भी संबंधित है। तो जागो भाग हमारा सिया जी के नाते जो संबंध भयो हमार तुम्हारा। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान जय जय सीता। अब का सीताराम 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 जय सीताराम, क्या बोलिए? सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 महाराज श्री सीताराम महाराज की श्री विनय राजनंदिनी जी की श्री कौशल किशोर रघुनंदन राम जी महाराज की कौशल्यानंद वर्धन जी की जय श्री मित्रानंदन जी की जय मित्रानंदन जी की जय श्री सीताराम विवाह उत्सव सभैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संत भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 सीताराम। ये देखो ये छोटा लड़का कैसा उल्लास हुआ होगा हृदय में, रह जा कैसा उल्लास हुआ होगा, तो आकर के नृत्य करने लगा। अभी विचार करो हम लोग उस लड़के से कम है कि ज्यादा, उसका हृदय का उल्लास कैसा, और हम लोगों का जो कह दे कि अच्छा उठो फलाने, लाज के मारे गड़ जाएंगे, इज्जत में बट्टा आ जाएगा। हमारा मन हुआ कि वो लड़का उठ रहा है तो उठे, और फिर सबको कहा कि सब उठो, फिर मन को दबाए कि सब उठेंगे तो जगह नहीं है, सब उठेंगे। हाँ आरती